आज हम लोग प्रतियोगिताओं परीक्षाओं कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। भारतीय हिस्ट्री, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी शब्द का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर था? सिंधु नदी पर था। किस नदी पर? सिंधु नदी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग काल देखते हैं, समय देखते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। हम मुख्य बिंदु लेकर आए हैं कि आप लोग कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन का उत्तर इसमें प्रश्न मिलेगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थे। सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय था उस समय मिस्र की भी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया के भी सभ्यता उसी समय था और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता समकालीन थे। तीनों सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में यह सभ्यता रहे होंगे। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला। घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का उपयोग होता था, जिसका अवशेष मिला था सूरकोटसा से घोड़े का अवशेष मिला गया। यह भी प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान से सुने। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान का नाम है कालीबंगा। जो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब है सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कौन से पेशा रोजगार करते थे? क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापारी थे। सिंधु घाटी के लोग व्यापार ज्यादा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में कांस्ययुगीन था। इसको क्या कहेंगे? कांस्ययुगीन। सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन था? युग के थे, कांस्य युग के थे। सिंधु घाटी के लोगों का घर सिंधु घाटी के में लोगों का घर किससे बना हुआ था? ईंटों से बना हुआ था। और सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कहाँ थे? शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से निवासी थे, शहरी थे, जिनका घर ईंटों का बना हुआ था। अब हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले किया? कपास समझ रहा है? कपास को हम लोग अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। कॉटन का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने किए थे। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। मापतौल का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथर में मापतौल करने का साक्ष्य मिला है। समाज कितनों वर्गों में बांटे हुए थे? हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। बहुत ही अच्छा वर्ग था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्णों में बांटा गया था। वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और क्षुद्र, जो उचित नहीं था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देख रहे हैं विद्वान का एक वर्ग बना दिया, योद्धा का एक वर्ग बना दिया, व्यापारी का एक वर्ग और श्रमिक का एक वर्ग बना दिया, तो बहुत ही अच्छा था। सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया कि सबसे पहले हड़प्पा जगह पर राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता का खोज किया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। एक बार और सुन लीजिए, हड़प्पा जगह पर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की। जगह का नाम था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक समान है। आगे देखते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते थे। हड़प्पा के लोग मूर्ति बनाते थे लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं करते थे। मूर्ति का निर्माण किए लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। मूर्ति का निर्माण करते थे, हड़प्पा के लोग मूर्ति का निर्माण करते थे लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं करते थे। सामाजिक पद्धति क्या था? वहां के समाज के लोगों का पद्धति क्या था? उचित सामंतवादी। कह रहा है कि वहां का समाज के लोग मिलजुल कर सामंतवादी व्यवस्था था, लेकिन वह उचित सामंतवादी व्यवस्था था। मोनोपोली सामंतवादी व्यवस्था नहीं था, उचित मतलब है कि सभी को अच्छा लगे। अब हड़प्पा सभ्यता की आकार, हड़प्पा सभ्यता के आकार त्रिभुज आकार का है। हड़प्पा सभ्यता किस आकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। लोथर भोगवा नदी पर है। कालीबंगा घग्घर नदी पर है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जोते हुए खेत कहाँ मिला? कालीबंगा में। जोता हुआ खेत का निशान साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में हुआ। ईंटों पर अलंकार कालीबंगा में। ईंटों का आकार कहाँ मिला? अलंकार किया हुआ कहाँ मिला? कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो पूछ लेगा मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है। वृत्त स्नानगाह मोहनजोदड़ो में है। यानी बड़का सबसे बड़ा स्नान करने का जगह सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। मुद्रा पर देवता का कौन है? अर्ध शिव का चित्र है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा पर अर्ध शिव का चित्र है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मुहरों पर बैल का चित्र मिला है। वहां मुहर जो मिला है, जो मुहर प्राप्त किया गया है, वो पर किसका चित्र था? बैलों का चित्र था। भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर कौन है? हड़प्पा है। सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा है जो भारत में खोजा गया है। यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी परीक्षाओं को सफल बनाएं। वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।